कैसे एक पहले से बनी हुई टेबल से डुप्लीकेट टेबल क्रिएट की जाती है। सपोज मेरे पास में पहले से एक स्टूडेंट नाम से टेबल ऑलरेडी क्रिएट है, मैं इसी टेबल से एक डुप्लीकेट टेबल बनाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि हमारी टोटल कितनी टेबल बनी हुई है। तो उसको देखने के लिए मेरे पास क्वेरी होती है शो टेबल्स। अब मैं इसको इसलिए देख रहा हूँ कि सपोज जिस नई टेबल को हम लोग बनाना चाहेंगे, इस पहले से बनी हुई टेबल की एक डुप्लीकेट टेबल जो भी हम नहीं बनाना चाहेंगे, हो सकता है उस नाम से ऑलरेडी पहले से बना हुआ हो। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या उस नाम से टेबल तो नहीं बनी है। तो हम देख लेते हैं। देखिए अभी जो हमारा टेबल बनी है वो दो टेबल बनी, एक एक्टर नाम से, एक स्टूडेंट नाम से। स्टूडेंट टेबल की हमें डुप्लीकेट बनानी है तो हम कोई भी नया नाम दे सकते हैं। बस ये जो दो नेम हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनको छोड़ के हम कोई भी नया नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं एक डुप्लीकेट टेबल बनाने के लिए क्वेरी क्या होती है, क्रिएट टेबल। सपोज मैं प्लेयर नाम से बनाता हूँ, क्रिएट टेबल प्लेयर। अब एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब इस क्वेरी का मतलब क्या होता है, देखिए क्रिएट एक नई टेबल बनानी है। क्रिएट मीन्स नई बनानी है, क्या बनानी, टेबल बनानी। किस नाम से बनानी, प्लेयर नाम से। एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब है स्टूडेंट टेबल के जितने भी फील्ड होंगे वो सभी फील्ड कॉपी होकर प्लेयर के पास चले जाएंगे। यानी कि अभी हमारे जो स्टूडेंट टेबल है उसमें तीन फील्ड हैं, नेम, क्लास, मार्क्स। तो अगर हमें नई टेबल बनानी है प्लेयर नाम से और ये तीनों फील्ड कॉपी करने हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एस्ट्रिक। अगर सपोज मेरे को केवल इस स्टूडेंट टेबल के नेम और क्लास फील्ड को ही प्लेयर में देना होता तो हम यहाँ लिखते एस्ट्रिक की जगह पे नेम कॉमा क्लास। तो पहले हम लोग एस्ट्रिक देख लेते हैं। तो एंटर बटन पुश करेंगे, देखिए एक नई टेबल प्लेयर नाम से क्रिएट हो चुकी है। अभी मैं दिखा देता हूँ, देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्लेयर। अब मैंने प्लेयर नाम से बनाई तो देखिए प्लेयर के अंदर रिकॉर्ड चले गए क्योंकि यहाँ से सक्सेसफुली क्रिएट हो गई थी। अब सपोज मैं एक और टेबल बनाना चाहता हूँ जो मैंने बनाया, मान लीजिए इस टीचर नाम से। तो फिर से मैंने ये क्रिएट टेबल बना दिया, प्लेयर की जगह पे मैंने लिखा टीचर। और बनाना मेरे को स्टूडेंट से ही है, लेकिन इस बार मैं केवल उसमें से नेम फील्ड के रिकॉर्ड को कॉपी करना चाहता हूँ। तो एस्ट्रिक हटा देंगे, केवल नेम लिखेंगे तो इसका मतलब होगा केवल नेम फील्ड का रिकॉर्ड ही कॉपी होकर टीचर को मिलेगा। तो अब आप देखिए ये बना। तो मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अब हम यहाँ लिख लेते हैं टीचर। ये देखिए केवल नेम फील्ड का रिकॉर्ड गया। अगर मैं टीचर कोई एक और टेबल बनाना चाहता, मान लीजिए स्कूल नाम से, और उसमें नेम और क्लास फील्ड के रिकॉर्ड अगर मुझे कॉपी करने हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट टेबल स्कूल एज सेलेक्ट नेम कॉमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। तो नेम और क्लास फील्ड के सभी रिकॉर्ड कॉपी होकर स्कूल टेबल में चले जाएंगे और स्कूल नाम से नई टेबल क्रिएट हो जाएगी ये। तो अब मैं देखता हूँ, देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्कूल मैंने लिखा, ये देखिए स्कूल नाम से एक नई टेबल बनी और उसमें कौन से फील्ड के रिकॉर्ड कॉपी होके गए, नेम फील्ड का रिकॉर्ड और क्लास। अब यहाँ पहले मैंने नेम लिखा इसलिए इसमें पहले नेम गया और बाद में क्लास है तभी बाद में सेकंड फील्ड क्लास बनी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता क्रिएट टेबल स्कूल एज सेलेक्ट क्लास कॉमा नेम तो पहले क्लास होती बाद में नेम होती। तो हमने ये बना लिया। अब सपोज यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड कॉपी होके इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड कॉपी होके जाएं, तो फिर से मैं एक टेबल बना लेता हूँ। देखिए क्रिएट टेबल हमने बना दिया कॉलेज एज सेलेक्ट नेम कॉमा क्लास कॉमा मार्क्स। तीनों फील्ड मुझे कॉपी करने हैं फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। मैं यहाँ पे कंडीशन भी लगा देता हूँ, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 17, जिनके मार्क्स 17 से ज़्यादा, यानी कि स्टूडेंट टेबल से तीन फील्ड कॉपी हों लेकिन रिकॉर्ड कौन से हों, जिनके मार्क्स 17 से ज़्यादा हों, केवल वही रिकॉर्ड होने चाहिए। तो अब मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज कर देता हूँ। देखिए कॉलेज के अंदर हमने लिखा है, कॉपी किया। तो फिलहाल यहाँ कोई भी मार्क्स नहीं होगा, एक बार हम देख लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट हमने ये लिखा। तो स्टूडेंट में देखिए कोई भी मार्क्स आपके 17 से ग्रेटर नहीं थे, जिस कारण देखिए एम्प्टी सेट आ गया। अगर मैं यहाँ पे
16 के इक्वल या 16 से ज़्यादा मुझे कॉपी करने हो तो शायद वो चला जाएगा, क्योंकि उस टाइम मेरे पास 17 से ज़्यादा नंबर नहीं थे। इक्वल मैंने लिखा 16, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 16, ऑलरेडी कॉलेज नाम से टेबल बनी हुई है, इसलिए ये दोबारा नहीं बना रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉलेज की जगह पे लिख लेता हूँ सपोज सिटी नाम से। तो सिटी नाम से हमारा जाएगा और मार्क्स 16 से ज़्यादा हो जाएंगे। सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम सिटी अभी हम लगाते हैं, देखिए केवल जिनके मार्क्स 16 के बराबर या उससे ज़्यादा थे वही रिकॉर्ड कॉपी होके एक नई टेबल बनाए, किस नाम से, सिटी नाम से। अब मैं टेबल की लिस्ट देखना चाहता हूँ, सो टेबल से लिखूँगा। तो ये देखिए ये सारी टेबल जो अभी अभी हमने बनाई थी वो सारे टेबल्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं।